नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केशवानी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023 की ये तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में खासकर किसानों के लिए तो कभी नहीं भूलने वाली होगी, क्योंकि इस तारीख को 3,716 करोड़ रुपए जो अकाउंट में आ रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस है जिसे पूर्ववर्ती रमन सरकार ने नहीं दिया था और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह पराजित हो गई थी। लेकिन 5 साल कांग्रेस के कुशासन से जनता ने निजात पाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता सौंपी है, उसके बाद अब बारी भाजपा की थी नए वादे निभाने की, और साथ में जो पुराने वादे अधूरे रह गए थे, जिस वजह से जनता ने 5 साल निर्वासन की सजा दी थी। आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि कल पूरे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई के साथ कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की आस में 5 साल से इंतजार कर रहे सैकड़ों युवा रायपुर के घड़ी चौक में 24 दिसंबर को एकत्र हुए, नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से नारेबाजी की गई, उससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत आशाएं जगी है। उस आंदोलन की कुछ झलकियां आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ऐसे भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, जांच हो, जांच हो, जांच हो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ऐसा ही भर्ती जांच हो, जांच हो, ऐसा ही भर्ती की जांच हो, जांच हो, जांच हो, ऐसा ही भर्ती की जांच हो, जांच हो, जांच हो, जांच हो, ऐसा ही घोटाला की जांच हो, जांच हो, जांच हो, जांच हो, नहीं है, जांच करो, रद्द करो, रद्द करो, ऐसा ही भर्ती घोटाला इन दिनों छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रही है। तकरीबन 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। 3100 रुपए धान की कीमत प्रति क्विंटल दी जाएगी। साथ में 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी का पैमाना तय किया गया है। ये तय पैमाना पूरे भारत में कहीं नहीं है। दरअसल ये होड़ मची थी 2018 के विधानसभा चुनाव से, जब गंगा जल हाथ में लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कसम खाई थी कि हम 2500 रुपए क्विंटल धान का देंगे। तब छत्तीसगढ़ की किसानी आधारित बहुसंख्यक आबादी को लगा कि 2500 रुपए क्विंटल धान का एक मुश्त प्रति क्विंटल मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 किस्तों में पैसे का आवंटन हुआ और साथ में जिस कदर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चल रहा था, उससे अजीज आकर अब कांग्रेस में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। 22 विधायकों की टिकट काटी गई। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में 70 विधायकों वाली कांग्रेस आधे यानी 35 पर आकर अटक गई। इसके बाद अब साफ तौर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पैसे वसूली होती थी, अवैध उगाही होती थी। यहाँ तक पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा के विरुद्ध पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने जिस तरह के संगीन आरोप लगाए, उन्हीं की तरह पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने प्रभारी चंदन कुमार पर साफ साफ पैसा वसूली के आरोप लगाए। ये आरोप कोई मामूली आरोप नहीं है। आरोप लगाने वाले इन विधायकों के बारे में कांग्रेस की ओर से तो ये कहा जा सकता था कि इन्हें टिकट नहीं मिली इसलिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी के महासचिव चंद्रशेखर शुक्ला ने तो एक कदम आगे जाकर साफ तौर पर यह आरोप लगा दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में दलाल और वामपंथियों का कब्जा है। ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए बाकायदा सबूत भी जुटाए जाने लगे।
पिछले दिनों 10 की संख्या में पूर्व विधायक दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिश कर रहा है। वहां मुलाकात राहुल गांधी या उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तो नहीं हुई, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने कुछ आश्वासन दिया। लेकिन जो 10 की संख्या में कांग्रेस के पूर्व विधायक दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ पार्टी आला कमान के सामने एक तरह से ये धमकी दे दी कि यदि पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा को नहीं हटाया गया तो पार्टी में फूट पड़ जाएगी, हम कोई अलग राह चुनेंगे। इस धमकी ने असर भी दिखाया और फौरन कुमारी शैलजा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रातों रात छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बना दिए गए। इन कवायदों को समझने से पहले आपको पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल के उन बयानों को सुनना होगा, जिसे बृहस्पति सिंह ने अलग अलग टीवी चैनल में दिया था। IBC 24 को दिए गए उनके इस बयान ने तो सारी स्थिति साफ कर दी थी। कांग्रेस के हमारे नेताओं का घमंड सर चढ़ के बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिसको ये टिकट दे देंगे वही चुनाव जीत जाएगा। छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम खुलेआम मंच से बोल रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपको कांग्रेस को क्यों वोट मिलेगा? जो हमारे राज्य की प्रभारी हैं मैडम, जब से आई हैं, ये सिर्फ ये जैसे किसी हीरो को प्रमोट नहीं किया जाता है, उस तरह से आदरणीय TS सिंहदेव को लगातार प्रमोट करने का काम सिर्फ कर रही थी। अंबिकापुर संभाग के दौरे में जब गई तो TS बाबा साहब डिप्टी सीएम होकर गाड़ी चला रहे थे और वो हीरोइन की तरह फिल्मी रूप में फोटो शूट कर रही थी और इस तरह से लगा सरगुजा के लोगों की सामंत शाहों के हाथ में ये सौंपने आई है। इसी तरह पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने तो बिना किसी इफ बट के बता दिया था कि कौन पैसे लेकर टिकट बांट रहा था। तो चंदन यादव को तो अभी भी हम बोल रहे हैं कि जो आदमी आके यहाँ तहस नहस करके गए, यहाँ पर पूरे विधायकों को डराने का काम, उनसे पैसा उगाही करने का काम, उन लोगों को नोटिस नहीं, उनका निष्कासन नहीं, और जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को मजबूती दिया, और TS सिंहदेव जी को नोटिस मिलना चाहिए। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि 32 में से 12 वादे भी पूरे नहीं हुए, आवास का काम नहीं हुआ, जिन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मुख्यालय यानी राजीव भवन में हार की समीक्षा को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व विधायकों के साथ बैठक की गई। कई घंटों की बैठक में अंदर खाने जो बातें हुई वो हम तक पहुंची है, जिसके अनुसार हारे हुए और पूर्व विधायकों ने साफ तौर पर आंखें दिखाते हुए बता दिया कि किस तरह से मनमानी हो रही थी। पुराने मंत्री कोई सुनवाई नहीं करते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जिस तरह की वसूली होती थी और नियमों का हवाला दिया जाता था, उसे लेकर जगदलपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन जैसे तमाम पूर्व विधायकों ने ऐसी बातें कही जो सत्ता काल में कल्पना नहीं की जा सकती थी। दरअसल अब सत्ता के जूते जो उतर गए हैं, जूते उतर जाने के बाद छोटे छोटे कंकड़ इसी तरह चूहा करते हैं। बंद कमरे की इस बैठक से जहां मीडिया को दूर रखा गया था, वहां यह समझाने की कोशिश की गई लोकसभा चुनाव में सफलता तो बहुत दूर की बात है, अभी मौजूदा जो कांग्रेस है उसे बचा लिया जाए। जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर घपले घोटाले के तमाम आरोप लगते रहे, अब बारी है उन फाइलों की खुलने की जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से आक्रामक रही। यही कारण रहा कि विधानसभा के अंदर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा और चरणदास महंत जिस तरह का सॉफ्ट और नरम व्यवहार अपना रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक तरह से भय होगा कि यदि पुरानी फाइलें खुलेगी तो उनके लिए कहीं बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कई बार कह चुका है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार कांग्रेस के लिए ATM का काम कर रहे हैं, यानी जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए धन वसूली का काम छत्तीसगढ़ से होता रहा। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर भूपेश बघेल के अलावा कमलनाथ और DK शिव कुमार ये 3 नेता रहे जो लगातार कांग्रेस के लिए धन की व्यवस्था करते रहे, लेकिन इन तीनों में भूपेश बघेल का नाम सबसे आगे था। सिर्फ भूपेश बघेल ही नहीं बल्कि उनके कुछ चुनिंदा विधायक हर हाल में राहुल गांधी के करीबी बनना चाहते थे। जैसे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा के लिए अपने साथ
छत्तीसगढ़ के सैकड़ों युवाओं को लेकर के गए थे। हिमाचल, पंजाब और कश्मीर में अलग अलग जगहों पर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के रहने, खाने और ठहरने का प्रबंधन कैसे किया गया होगा? क्या विधायक निधि से इतने पैसे मिल जाते हैं? ये लाखों करोड़ों रुपए आखिर कैसे खर्च किए जा रहे थे? महादेव सट्टा जैसे तमाम घोटालों में किन किन का नाम आ रहा था? महादेव नामक जो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार दुबई से संचालित हो रहा था, जिसकी शुरुआत भिलाई से हुई थी, उस बारे में ईडी ने साफ तौर पर विशेष अदालत में 508 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए जाने का जिक्र किया है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि महादेव का सेंटर यानी केंद्र भिलाई बना रहा और इसी भिलाई में जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहते रहे, उनके 2 ओएसडी के घरों पर 23 अगस्त को यानी जिस दिन सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन था, छापेमारी होती है। आरोप लगा कि महादेव के सट्टे का, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ओएसडी के घरों में आया है। इसी तरह सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के रायपुर स्थित मकान पर भी छापेमारी हुई। ये जो छापेमारियां हुई थी चुनाव के पहले तक सीमित नहीं थी, अब चुनाव हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है, अब बारी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। बदले हुए हालात में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, वो पूर्ववर्ती भाजपा की रमन सरकार से कई मायने में जुदा होगी। दिल्ली का जिस तरह से नियंत्रण होगा, जिस तरह से चाल, चरित्र, चेहरा के नाम से सुशासन की बात की जा रही है, बदले हुए हालात में किस मंत्री के यहाँ कौन ओएसडी और कौन पीए होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, जिससे सरकार के दामन पर कोई दाग नहीं लग सके, इसके लिए भी एक बड़ी तैयारी की जा रही है। हर कदम फूक फूक के रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खुद के अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है कि आने वाली लोकसभा चुनाव के लिए 11 की 11 सीटें कैसी जीती जा सके। इन सब पर हमारी बारीक निगाह लगी रहेगी। साथ ही हमारी कोशिश रहेगी कि राजनीति में शुचिता कायम रखने वाले लोगों को हम प्रमोट करें। जिन बातों को हम अक्सर कहते हैं, मौजूदा समय में जो नए मंत्री छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं, ओपी चौधरी, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए हमारी लाइन को दोहराया है। इसकी हमें खुशी है कि यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। कुछ इसी तरह के भाव आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। वैसे जिन बातों को हम बार बार कहते हैं वो अब जनता भी समझने लगी है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।